हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का आज चौथा दिन है। और इस चौथे दिन में आज आप लोगों को आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और आज आंकिक प्रश्न में दो ही प्रश्नों को आज सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोतों को रखा है। प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति निर्धारित करें। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने से पहले जो मान दिया रहता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो मान दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एफ दिया है, तो एफ कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। तो माइनस 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा है। तो यानी यहाँ पर वस्तु की दूरी दिया है। तो वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या याद रखिए कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, हमेशा वस्तु की दूरी क्या होता है, माइनस में। ठीक है ना। तो माइनस 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे वस्तु को रखा गया है। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, भी। तो भी बराबर वाट। अब ये भी दर्पण सूत्र से फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से यानी दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये सभी फॉर्मूले में क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। f का मान कितना दिया है, माइनस 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v। भी हम लोगों को निकालना है। 1/u, u कितना दिया है, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये जो 1/v है इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 1/30 है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बराबर के बायां तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1/20 प्लस 1/30। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 ना। तो 20 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 60 लिखेंगे। तो 20 से भाग देंगे 60 में, तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में। तो 20 तिया 60, तो माइनस 1 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे, 30 से फिर डिवाइड करेंगे इससे, तो 30 दूना 60, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/v बराबर माइनस प्लस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि इसका प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, जब भी अगर प्रतिबिंब की दूरी अगर माइनस में आए तो उसका प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। और अगर प्रतिबिंब की मान अगर प्लस में आए तो उसका प्रकृति आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरा लिखा हुआ है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करना है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी हम लोगों को ज्ञात करना है, और एम यानी आवर्धन ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो सबसे पहले जो मान दिया रहता है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दिया हुआ है। तो यानी यहाँ पर दिया है आर।
कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें फोकस चाहिए, ठीक है ना, फोकस दूरी। तो F बराबर क्या होता है R/2, यानी फोकस दूरी क्या होती है, त्रिज्या का आधा होता है। तो 30/2 लिखेंगे तो 15 दूना 30, यानी 2 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी F हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। इसके बाद U यहाँ पर दिया है, यानी उत्तल दर्पण से कोई बीम 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो U यहाँ पर क्या है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिए उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, हमेशा क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है ना, माइनस में वस्तु की दूरी होता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखिए फोकस दूरी क्या होती है प्लस में होता है, अवतल दर्पण में माइनस में होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, V बराबर वाट और M बराबर वाट, यानी V प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात करना है। तो ये भी प्रश्न किससे हल होगा, तो दर्पण सूत्र से। सबसे पहले V निकालने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F, F का मान कितना आया है 15, यहाँ पर लिखेंगे 1/V हम लोगों को ज्ञात करना है, प्लस 1/U, U कितना है -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1/15 बराबर 1/V और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/20 हो जाएगा। 1/V इधर ही रहेगा, ठीक है ना, बराबर ये -1/20 है, से 1/15 तरफ लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो माइनस में है तो इधर आके बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो 1/15 प्लस 1/20। अब यहाँ पर हल करेंगे 1/V बराबर 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। 15 से भाग देंगे कितने बार में 60 आ जाएगा 4 बार में। तो 4 एकम 4, 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर 20 से क्या करेंगे भाग देंगे 60 में तो कितना बार में आ जाएगा 20 या 60, 3 बार में, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3। तो 1/V बराबर प्लस प्लस ये ऐड होगा यानी जोड़ाएगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो V से 7 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 7V बराबर 60। अब V बराबर जब फाइंड आउट करेंगे तो 60 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 60/7, ठीक है ना। तो 60/7 है, इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, ठीक है ना। तो 7×8 = 56, ठीक है ना, 4 निकलेगा तो पॉइंट जाएगा 40 हुआ, ठीक है ना। तो 7×5 = 35, ठीक है ना, 7×5 फिर 5 निकलेगा 50 हुआ, 7×7 = 49, यानी V बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 8.57 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना दूरी पर बनेगा प्लस 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार M बराबर क्या होता है -V/U, आवर्धन निकालने के लिए सूत्र होता है -V/U। तो यहाँ पर मान पुट करेंगे तो -V यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस 8.57 सेंटीमीटर है। तो इसको न लेकर के आप यहाँ पर 60/7 ले सकते हैं, तो माइनस इस तरह से लिखेंगे 60/7, ठीक है ना। यानी ये क्या है भी दिया है ना, यानी 60/7, 7 को मतलब 60/7 यानी 7 से ही भाग कर दिए हैं 60 में, तो 8.5 से बनाया है। तो इसको न लेकर के हम इसको लेते हैं -60/7, ठीक है ना। और V का मान हो गया। अब U कितना दिया है यहाँ पर वस्तु की दूरी -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर -20 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और -20 है, तो 20 से कम 20, 20 दिया 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर M बराबर क्या आ जाएगा 3/7, कितना आ जाएगा 3/7, और 7 से 3 में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा
0.43। तो m बराबर क्या आ गया 0.43 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी अगर आवर्धन प्लस में आए चाहे प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में आए उसका मान, तो इसका प्रकृति क्या होगा, प्रकृति होगा आभासी एवं सीधा। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा, ठीक है ना, आभासी एवं सीधा। और आवर्धन कितना होगा, यानी 0.43 सेंटीमीटर गुना है से प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।